मार्केट में आपको काफी सारे टीवी मिल जाएंगे अलग अलग साइज के साथ और अलग अलग फीचर्स के साथ, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए टीवी ढूंढ रहे हो, मतलब आप अपना प्ले स्टेशन कनेक्ट करके या फिर पीसी कनेक्ट करके उस पर गेम खेलना चाहते हो, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको अलग से चेक करने होंगे। सबसे पहले तो आपको टीवी की स्क्रीन का साइज ही चेक करना है। ये चीज वैसे तो दीवार कितनी बड़ी है और आपका जो डिस्टेंस है वो टीवी से कितनी दूर है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप डेफिनेटली बड़े साइज की स्क्रीन लोगे, अगर बजट थोड़ा सा कम है तो छोटे साइज की स्क्रीन लेना। इसके बाद आपको देखनी है टीवी की रेजोल्यूशन, जैसे HD, फुल HD, 4K, 8K। इसमें HD और फुल HD तो मैं आपको मना करूंगा कि आप लेना ही मत, क्योंकि अगर आप गेमिंग के लिए टीवी ले रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना बढ़िया इन फॉर्मेट के ऊपर नहीं होगा। अगर आप बढ़िया रेजोल्यूशन का लेना चाहते हो तो 4K का लेना, उसमें आप किसी भी टाइप का गेम खेलोगे तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 8K वाला जो फॉर्मेट है वो अभी फ्यूचर गेम्स के लिए है। अभी आपको मार्केट में ना तो इतना कंटेंट मिलेगा, ना इतने गेम्स मिलेंगे जो 8K फॉर्मेट पर चल रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर के लिए अभी से तैयारी करके रखना चाहते हो तो 8K फॉर्मेट वाला टीवी ले सकते हो, लेकिन ये काफी महंगा पड़ेगा। अगर आप अभी करंट गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से टीवी लेने की सोच रहे हो तो 4K वाला ही लेना बेस्ट। इसके बाद आपको देखना है टीवी का जो पैनल है वो किस टाइप का है। 3 टाइप का आपको देखने का मिलेगा। पहला होता है IPS पैनल, इसमें आपको वाइड एंगल देखने को मिल जाता है, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। अगर आप सीरियस गेमिंग करते हो तो ये पैनल उसके लिए नहीं बना है। दूसरा आता है VA पैनल, इसमें आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, डीप ब्लैक देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छा पैनल है ये, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि अगर आप सीधा सामने बैठकर खेल रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर साइड एंगल पर आप जाते हो तो वहां पर आपको भी बढ़िया क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर आप एकदम बढ़िया क्वालिटी का पैनल चाहते हो तो OLED या फिर QLED पैनल आपको देखना चाहिए। इसमें आपको कलर्स काफी कॉन्ट्रास्ट मिल जाएंगे, डीप ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा, स्मूदर एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपको ब्लरी विजन देखने को नहीं मिलेगी, एकदम क्लियर शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो OLED और QLED इन्हीं पर फोकस करना। तो अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ये सारे डिस्प्ले के हिसाब से, स्क्रीन साइज मैंने आपको बताया, रेजोल्यूशन आपको बताया, उसके बाद पैनल बताया। इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि और भी बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका मिले तो उसमें HDR है या नहीं ये एक बार आप चेक कर लेना। तो HDR टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो जाता है, कलर्स और ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाते हैं, डीप ब्लैक्स और बढ़िया हो जाते हैं। तो टीवी की पैकेजिंग पर या ऑनलाइन अगर आप खरीद रहे हो तो वहां पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा HDR सपोर्ट, HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन। इनमें से कोई भी टर्म अगर आपको देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि उस टीवी का व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको एकदम टॉप क्वालिटी का मिलेगा। फिर देखना है आपको रिफ्रेश रेट। अगर आप एक गेमर हो तो ये चीज मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से शुरू हो जाता है, लेकिन नॉर्मल वीडियो अगर आप कोई देख रहे हो उसमें 60 हर्ट्ज चलता है। गेमिंग के लिए अगर आप देख रहे हो तो 60 हर्ट्ज के ऊपर 90 हर्ट्ज आता है, 120 हर्ट्ज आता है। गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज से नीचे आपको नहीं जाना है, 120 हर्ट्ज के ऊपर 144 हर्ट्ज भी होता है, अगर वो मिल जाता है तो और भी बेस्ट है, वरना 120 हर्ट्ज तो कम से कम होना ही चाहिए। क्योंकि जो फास्ट पेस्ड गेम्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स काफी फास्ट मूव कर रहे हैं, उनमें आप नहीं चाहोगे कि जो आपका गेम है वो ब्लरी टाइप का आपको दिखाई दे, क्लियर शॉट्स आप चाहते हो, तो इसलिए 120 हर्ट्ज होना जरूरी है। इसमें एक और चीज होती है वेरिएबल रिफ्रेश रेट, यानी कि जो रिफ्रेश रेट है वो कम ज्यादा हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये भी बहुत अच्छी चीज है। फिर आपको देखना है कि HDMI पोर्ट आपके टीवी में है या नहीं, और ये काफी बेसिक सी चीज है। काफी लोग कहेंगे कि HDMI पोर्ट तो टीवी में मिलता ही है, बेशक मिलता है, लेकिन वो होता है HDMI 2.0 पोर्ट। इसमें 60 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। गेमिंग के लिए अगर आप टीवी ले रहे हो तो उसमें HDMI 2.1 पोर्ट होना जरूरी है। अगर HDMI 2.1 पोर्ट होगा तो उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, यानी कि आप टीवी ले रहे हो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला, लेकिन उसमें HDMI 2.1 है नहीं तो कोई फायदा नहीं है। HDMI 2.1 इज अ मस्ट। इसके बाद आपको देखना है इनपुट लैग या फिर रिस्पॉन्स टाइम। ये 15 माइक्रोसेकंड से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बढ़िया है। लेकिन आपको टीवी के ऊपर ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ टर्म्स लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जैसे गेम मोड, गेम मास्टर, ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड। इनमें से कोई भी टर्म अगर आपको लिखी हुई देखने को मिलती है तो बेस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि वो टीवी ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब आप उस पर गेम खेलना शुरू करोगे तो वो गेमिंग के हिसाब से जितनी भी बेस्ट सेटिंग्स होती हैं उनको ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम बेस्ट रहेगा। तो ये टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको देखनी है साउंड क्वालिटी। एक गेमर को पता होता है कि गेमिंग में फुटस्टेप्स, साउंड इफेक्ट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मल टीवी में जो आपको ऑडियो आउटपुट मिलता है वो 20 वॉट से शुरू होते हुए देखने को मिलता है। तो गेमिंग टीवी अगर आप ले रहे हो तो उसमें 20 वॉट से ज्यादा का ऑडियो आउटपुट होना चाहिए। 30 वॉट, 40 वॉट या उससे भी ज्यादा होगा तो और भी बढ़िया है। इसके साथ अगर डॉल्बी एटमॉस या फिर डॉल्बी ऑडियो आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है तो बेस्ट है। इसका मतलब ऑडियो क्वालिटी उस टीवी में और भी बढ़िया कर दी गई है। तो गेमिंग टीवी अगर आप खरीद रहे हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने काफी ज्यादा जरूरी है, वरना गेमिंग टीवी लेने का कोई फायदा
फायदा नहीं है। अब कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। काफी अच्छे मॉडल्स हैं ये गेमिंग टीवी, अगर आप लेना चाह रहे हो तो इनमें से कोई भी ले सकते हो। सबसे पहला मॉडल है सोनी ब्राविया 2। इसका मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल्स है, काफी ज्यादा बिकता है, लोगों को पसंद भी आता है काफी। इसके रिव्यूज और रेटिंग भी काफी अच्छी है। इसका जो प्राइस है वो आपको 75,000 से 76,000 के बीच में मिलेगा। ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और अभी फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल चल रही है, बिग बिलियन डे सेल, उसमें इसका प्राइस काफी ज्यादा कम हो चुका है। इस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो अगर दूसरे बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उन पर भी थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्लस आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप नो कॉस्ट EMI का फायदा उठा सकते हो, डेबिट कार्ड है तो भी उठा सकते हो। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो भी आपको नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इस टीवी का जो स्क्रीन साइज है वो 65 इंचेस है। ये 4K LED टीवी है। इसमें सोनी का X1 4K प्रोसेसर का यूज हुआ है। 4K प्लस HDR वीडियो क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है। स्मार्ट गूगल टीवी है ये, और इसमें PlayStation 5 के लिए अलग से फीचर दिया गया है। तो PlayStation 5 के हिसाब से आपको इसमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एक गेम मेन्यू इसमें आपको मिल जाता है। तो गेम मेन्यू में आपको सारे ही गेमिंग रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि गेमिंग टीवी में ALLM ऑटो ले लेटेंसी मोड ये होना जरूरी है, तो इसके अंदर आपको ये मोड मिल जाता है। एक ड्रॉबैक इसमें जो है वो ये कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज है। गेमिंग टीवी अगर है तो उसमें 120 हर्ट्ज होना ही चाहिए, लेकिन इसमें 60 हर्ट्ज ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैंने ये टीवी इस लिस्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये सोनी का टीवी है। आपको पता होना चाहिए सोनी के टीवी काफी बढ़िया होते हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी और सारी चीज काफी बेस्ट देखने को मिलती है। आगे इसमें और भी अच्छी चीजें मैं बताता हूं आपको। साउंड आउटपुट इसमें 20 वॉट का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो एक नॉर्मल टीवी में होता है, लेकिन उसके साथ ही आपको डॉल्बी ऑडियो इसमें मिल जाती है। स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर बिल्ट इन क्रोमकास्ट है और एप्पल एयर प्ले के साथ भी ये कंपैटिबल है। तो आप अपने फोन को इसके साथ कनेक्ट करके वायरलेसली और अपने फोन की जो स्क्रीन है वो टीवी पर चला सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 2 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं, 3 HDMI पोर्ट आपको मिल जाते हैं, जिनमें से एक HDMI 2.1 पोर्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि हायर रिफ्रेश रेट और बढ़िया विजुअल सेटिंग्स के लिए HDMI 2.1 होना जरूरी है, तो वो इसमें आपको मिल जाता है। ईथरनेट पोर्ट भी आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्ट इंटरनेट की केबल अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी वाईफाई आपको मिल जाता है और ब्लूटूथ भी मिल जाता है। इसमें वॉइस सर्च भी आप कर सकते हो, एलेक्सा के साथ भी ये कंपैटिबल है। और सबसे बेस्ट बात कि इस टीवी के ऊपर आपको 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी। तो 3 साल की वारंटी काफी अच्छा पॉइंट है। आजकल ज्यादातर टीवी में आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है, तो अगर किसी मॉडल के ऊपर 3 साल की मिल रही है तो काफी बढ़िया है। नेक्स्ट मॉडल है थॉमसन ब्रांड की तरफ से। मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये इंडिया का फर्स्ट टीवी है जिसके अंदर 2 इनबिल्ट सब वूफर्स आपको मिलती है और मेटेलिक बॉडी है इस टीवी की। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 95,000 से 96,000 के बीच में आपको पड़ेगा। ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और अभी जैसे बिग बिलियन डे सेल चल रही है तो उसमें इसका प्राइस काफी कम होकर आपको मिल जाएगा। ICICI या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, प्लस नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसका प्राइस ज्यादा है, उसका एक कारण है कि इसमें काफी बेस्ट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले तो इसका स्क्रीन साइज है वो 75 इंचेस का आपको देखने को मिलता है। ये 4K मिनी LED टीवी है। मिनी LED टीवी का मतलब है कि उसके अंदर जो LEDs का साइज है वो काफी छोटा है, इससे आपकी पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया हो जाती है। इसमें AI PQ प्रोसेसर का यूज किया गया है, जो कि TCL कंपनी का एक खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर है। इसमें आपको HDR डॉल्बी विजन सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्ट गूगल टीवी है ये भी, और इसमें भी आपको ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए बनाया गया है। इसमें आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। प्लस इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट कम ज्यादा हो सकता है। साउंड आउटपुट की बात करूं तो इसमें 6 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं और 108 वॉट की साउंड आउटपुट इसमें मिलती है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल टीवी की 20 वॉट की होती है, इसमें 108 वॉट की है, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज आवाज आपको देखने को मिलेगी। प्लस डॉल्बी एटमॉस भी है इसमें। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 2 USB पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से एक HDMI 2.1 पोर्ट है, वो भी आपको मिल जाएगा। ईथरनेट पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। इसमें भी वॉइस सर्च का ऑप्शन है और इस पर जो वारंटी मिलेगी वो 1 साल की मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव। तो मुझे ये टीवी काफी पसंद आता है क्योंकि ये पूरा गेमिंग के लिए बनाया गया है। रिफ्रेश रेट इसमें आपको बढ़िया मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी आपको 108 वॉट की ऑडियो आउटपुट मिल जाती है, जो कि काफी बेस्ट है। वारंटी 1 साल की मिल रही है, स्टैंडर्ड है। तीसरा मॉडल
है Xiaomi X Pro, जो कि MI ब्रांड की तरफ से है। ये काफी सस्ता आपको मिल जाएगा, 40,000 से 41,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बिग बिलियन डे सेल में इसका प्राइस और कम हो गया है। बाकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट और नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। इसमें जो स्क्रीन साइज है वो 55 इंचेस की आपको मिलेगी। 4K QLED टीवी है ये। QLED का मतलब होता है कि इसमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। इसके अंदर आपको ARM A55 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 4K HDR10+ डॉल्बी विजन सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। स्मार्ट गूगल टीवी है ये। ऑटो लो लेटेंसी मोड इसमें भी आपको मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज गेमिंग के हिसाब से बनाया गया है। साउंड आउटपुट आपको मिल जाती है 34 वॉट की, प्लस डॉल्बी ऑडियो इसके अंदर भी है। स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन इसमें भी आपको मिल जाता है। गूगल कास्ट है इसके अंदर, एप्पल एयर प्ले के साथ भी कंपैटिबल है, तो आप अपने फोन की स्क्रीन टीवी के ऊपर चला सकते हो। कनेक्टिविटी आपको सेम मिलेंगी जैसे पिछले मॉडल्स में थी। 2 USB पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट इंक्लूडिंग 1 HDMI 2.1, ईथरनेट पोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। वॉइस सर्च का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। एलेक्सा के साथ कंपैटिबल है ये भी, और इस पर भी आपको 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी। तो अगर आप कम बजट में कोई टीवी देख रहे हैं तो ये मॉडल आप कंसीडर कर सकते हैं। स्क्रीन का साइज बेशक छोटा है, लेकिन गेमिंग वाले सारे ही फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। प्राइस भी काफी कम है और वारंटी भी 3 साल की मिल रही है। नेक्स्ट मॉडल है TCL ब्रांड की तरफ से T6C मॉडल नंबर है। इसका जो प्राइस है वो 64,000 से 65,000 के बीच में आपको पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बिग बिलियन डे सेल में एक बार प्राइस चेक कर लेना, काफी कम है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ICICI या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो, और नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी है। स्क्रीन साइज काफी अच्छा आपको मिल जाता है, 75 इंचेस का स्क्रीन साइज है। 4K QLED टीवी है ये भी, और इसके अंदर भी AI PQ प्रोसेसर का यूज किया गया है, जो कि TCL ब्रांड का खुद का प्रोसेसर है। इसमें भी आपको HDR10+ और डॉल्बी विजन सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्ट गूगल टीवी है ये भी। गेम मोड इसमें आपको मिल जाएगा, तो जो मैंने आपको बताया था ऑटो लो लेटेंसी मोड है, या तो ALLM इस तरह से आपको कीवर्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा, या फिर गेम मोड, गेम मास्टर ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो गेम मोड इसमें आपको मिल जाता है। रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का। साउंड आउटपुट आपको 30 वॉट का मिल जाती है, प्लस डॉल्बी एटमॉस आपको मिल जाएगा। कनेक्टिविटी सेम मिलेगी, 2 USB पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट इंक्लूडिंग 1 HDMI 2.1, ईथरनेट पोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। वॉइस सर्च का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा, और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। और लास्ट मॉडल है मोटोरोला ब्रांड की तरफ से। इसका मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल्स है। काफी ज्यादा बिकता है ये बिकॉज ऑफ इट्स लो प्राइस, और फीचर्स इसमें काफी अच्छे मिल रहे हैं। प्राइस कितना है? 40 से 41,000 के बीच में आपको मिलेगा। एक बार फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेना, बिग बिलियन डेज में प्राइस और भी कम हो जाता है। स्क्रीन साइज जो है वो 65 इंचेस का इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो 65 इंचेस का स्क्रीन साइज और प्राइस है 40 से 41,000 के बीच में, ये काफी बेस्ट पॉइंट है। 4K QLED टीवी है ये। मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है। HDR10 प्लस डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। स्मार्ट गूगल टीवी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड है गेमर्स के लिए। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का। साउंड आउटपुट अच्छी मिल रही है, 48 वॉट प्लस डॉल्बी एटमॉस। स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन इसमें भी आपको मिल जाता है। बिल्ट इन क्रोमकास्ट है इसके अंदर। कनेक्टिविटी मिलेगी सेम, 2 USB पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट इंक्लूडिंग 1 HDMI 2.1, ईथरनेट पोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। वॉइस सर्च का ऑप्शन इसमें भी आपको मिल जाएगा, और 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। तो ये जो 5 मॉडल्स मैंने आपको दिखाए हैं, काफी वाइड बजट के हिसाब से दिखाए हैं। 40,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, और 1 लाख तक का टीवी भी है। जो 1 लाख का टीवी है उसमें क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, क्या क्या फीचर्स नहीं मिल रहे हैं वो भी आपको बता दिए। वारंटी का आपको ध्यान रखना है, और गेमिंग के हिसाब से जो टीवी आप ले रहे हैं उनमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो सब बता दिए। तो कुल मिलाकर ये एक कंप्लीट गाइड है गेमिंग टीवी के ऊपर। अगर आप अपने घर के लिए गेमिंग टीवी खरीदने की सोच रहे हो तो आई होप अब आप एक एक्सपर्ट बन चुके होंगे और खुद अपना टीवी खरीद सकते हो। ये जो मॉडल्स मैंने आपको दिखाए थे ये वीडियो के नीचे आपको दिख जाएंगे। आप क्लिक कीजिए, फ्लिपकार्ट पर विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए, और आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।